ईद है वो पैगाम सुलह मेरा कायद है वो पैगाम अमन सुलह अमन पैगाम था जिसका मोहब्बत नाम था जिसका मोहब्बत काम था जिसका वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी कल आगाज थी जिसकी चमन अंजाम था जिसका फातिहाना मक्का आए फातिहाना मक्का आए सर झुकाए चश्मे नम 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 अमन का ऐलान किया अमन का ऐलान किया ना दिन हुए अहले वतन अमन का ऐलान किया ना दिन हुए अहले वतन। आखिरी पैगाम सीरत के हवाले से बड़ी जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, जबान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा बहुत अजीम मरहले में पहुंच चुका है। 1/3 जलसा निकल चुका है, 2/3 बाकी है। हाथी निकल चुका है, दुम पसी हुई है इंशाअल्लाह, एक झटके में वो भी पास हो। आप यहां से पिपरा लतीफ से आप यहां से पंजाब तक किसी भी सरदार को भीख मांगता हुआ दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। पिपरा लतीफ से लेकर के पंजाब तक कोई सरदार आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आया। दूसरी खूबी यहां से लेकर के पंजाब तक किसी भी सरदार को बगैर दाढ़ी के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। बगैर पगड़ी के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। सरदार ने दाढ़ी नहीं छोड़ी, सरदार ने पगड़ी नहीं छोड़ी, दीन धर्म को पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। एक बात याद रखिए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए जो जादूगर आए थे उनकी तादाद कितनी थी? 3 लाख। 3 लाख लोग मुकाबला करने के लिए किससे आए थे? अकेले मूसा अलैहिस्सलाम से। जैसे अभी फलस्तीन से मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया आ गई है, लेकिन 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की, फलस्तीन भारी पड़ी। अब 3 लाख जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए आए, और मुकाबला करने के लिए किससे आए थे? रस्सी लेकर के आए। उस रस्सी को कितने ऊंट पर लाया गया था? 3000 ऊंट पर लाया गया। अल्लाह, जिस रस्सी को सांप बनाने के लिए 3 लाख लोग मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे, वो ऊंट कितने थे? 3000। उनकी तादाद कितनी थी? 3 लाख। लेकिन जादूगर मुसलमान हो गए। जो मूसा को शिकस्त देने के लिए आए थे वही शिकस्त खा गए। जानते हैं ये राज क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मेरे परवरदिगार, फिरौन मुसलमान नहीं हुआ, ये जादूगर जो हमसे मुकाबला करने के लिए आए थे ये कैसे मुसलमान हो गए? कहे मूसा, वो तुम्हारी दाढ़ी लेकर के आए थे, वो तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, तुम्हारी नकल उतार रहे थे। मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया जो मेरे महबूब की नकल उतारे उसको जहन्नम में डाले, इसलिए हमने उसको सजदे में गिरा दिया, कलमा पढ़कर वो मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक बात याद रखिए, सारी दुनिया को मालूम है अल्लाह के रसूल के चचा मुसलमान नहीं हुए। कौन? अबू तालिब। आपको हैरत होगी, अल्लाह के रसूल के चचा हैं, इस्लाम का साथ दिया, मुसलमान का साथ दिया, मुसलमान नहीं हुए। राज बता रहा हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दाढ़ी नहीं रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दाढ़ी कटाते हैं इसको गुनाह मानिए कि हमसे गुनाह हो रहा है, ईमान सलामत रहेगा। लेकिन दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा। दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूँ कि खुजली होती है, बैगन खाया हुआ लगता हूँ, ये दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूँ कि बूढ़ा मालूम होता हूँ, दाढ़ी की तौहीन है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दाढ़ी नहीं रखना है मत रखिए, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, दाढ़ी नबी की पसंद है, तौहीन करेंगे ईमान चला जाएगा। अबू तालिब से हाथ जोड़ करके आपके अल्लाह के रसूल ने कहा, चचा जान सजदा कीजिए, मैं मेराज से अल्लाह के यहाँ ये तोहफा लेकर के आया, आप इस सजदा को कबूल कर लीजिए। मैं मेराज में गया था, अर्श से सजदा लेकर के आया हूं जमीन पर, आप इस सजदा को कबूल कर लीजिए। अबू तालिब ने क्या कहा, सजदा कैसे करते? तो कहा अल्लाह के रसूल ने, आप घुटने को जमीन से सटाइए, सजदे में जाइए, पेशानी को जमीन से टेक दीजिए। तो अबू तालिब ने कहा, ये मुझको कबूल नहीं, सजदा करने में सर नीचे चला जाता है, सुरीन ऊपर आ जाती है, मुझको ये तरीका पसंद नहीं। अल्लाह के रसूल के तोहफे का इनकार किया, मजाक उड़ाया, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से महरूम। अल्लाह के रसूल गुजर रहे थे, दरख्त लंबा था, अल्लाह के रसूल भी लंबे, झुक गए। पीछे से हजरत अली आ रहे, वो भी झुक गए। तो लोगों ने कहा कि अली तुम तो पस्ता कद हो, तुम ऊंचे तो हो नहीं, तुम क्यों झुक गए? दरख्त लंबा था, अल्लाह के रसूल लंबे थे, इसलिए झुक गए कि ठोकर ना लगे। तुम तो उतने लंबे थे नहीं, तुम्हें झुकने की जरूरत तो नहीं थी, क्यों झुक गए? तब मैं दरख्त को नहीं देख रहा था, मैं नबी के सर को देख रहा था। नबी का सर झुका, मैंने भी झुका दिया। नबी की अदा के पीछे हमारी कामयाबी है, मैं अपनी कामयाबी को ढूंढ रहा था, दरख्त को नहीं देख रहा था। दस्तरखान लगा हुआ है, खजूर खा रहे, सारे लोग गुठली अली के सामने रखते, अली कुछ नहीं बोलते। जब सब लोग खजूर खा करके फारिग हो गए, तो किसी साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, गुठली अली के सामने ज्यादा है, खजूर अली ने ज्यादा खाई है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अली क्या बात है, गुठली तुम्हारे सामने ज्यादा क्यों है? कहा, या रसूल अल्लाह, ये लोग सही कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये लोग सही कह रहे हैं, आप हमारी तरफ मुतवज्जो होइए, मेहमान आ रहे हैं। दस्तरखान पर खजूर खा रहे हैं, सारे लोग अली के सामने गुठली रखते हैं, अली खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, गुठली अली के सामने ज्यादा है, खजूर अली ने ज्यादा खाई। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अली क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो खजूर खा रहे हैं, गुठली बाहर निकाल रहे हैं, ये लोग गुठली समेत खजूर खा रहे हैं। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। खूबसूरत जलसा सीरत के हवाले से मुकम्मल हो गया। कुरान के हवाले से आप लोग पैगाम सुनने के लिए जा रहे हैं। आधा जलसा निकल चुका है, आधा जलसा बाकी है। अल्लाह आपको कुरान की अजमत के लिए, कुरान से मोहब्बत के लिए, कुरान पर अमल के लिए कबूल फरमाए, आमीन। ध्यान से सुनिएगा, एक खास बात जबान से निकलती है। यार, बगैर समझे कुरान पढ़ने से क्या फायदा होता है? बहुत खतरनाक जुमला है, भूल से नहीं बोलना, ईमान जाने का खतरा।
लोग कह देते हैं जोश में, यार इस कुरान को पढ़ने से सवाब आखिरत में मिलता है, दुनिया में कोई फायदा नहीं होता। बहुत खतरनाक जुमला, ईमान जाने का खतरा, भूल से नहीं बोलना। मुसलमानों को पहली बार मुल्क मिला, एक आदमी ने जोश में बोला, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। लोगों ने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हमारा मुल्क आजाद हुआ, हम अपने मुल्क में कुरान का कानून लाना चाहते हैं। तो उस मुल्क का जो बूढ़ा सदर था वो मुसलमान होकर के क्या बोल रहा है, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। उसने क्या बोला, दिस इज ओल्ड बुक, ये पुरानी किताब है, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। नौज़ुबिल्लाह। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बेटा बीमार है, जलसा के आलिमों ने कहा कि दो काम करो तुम्हारा बेटा तंदुरुस्त हो जाए। क्या काम करना होगा? का जानवर है तो कुर्बानी कर दो, गरीबों को बांट दो। जानवर नहीं है तो कुरान खानी करा दो, तुम्हारा बेटा बीमार सही हो जाएगा। वो एक नंबर का कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था। वो बोला जानवर तो है लेकिन बात बहियार में है, अब लाने में कौन जाएगा कौन लाएगा, कुरान खानी कर दीजिए। तो लोगों ने कहा कि दिल का चोर पकड़ा गया, कुरान तो जबान पर है, माल दिल के अंदर पहुंच गया। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, शुक्र है राह, शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान हो गए, और हम खार। बहुत खूबसूरत पैगाम जल्दी से निकल गया, और एक अजीब गरीब पैगाम आपकी खिदमत में आ